देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो सरकार निडर निर्भीक होकर के अपना काम कर रही है और राज्य में कई चुनौतियों को देखते हुए सरकार सभी चुनौतियों को और सभी बाधाओं को पार कर रही है। कोरोना का संक्रमण आप सब लोगों ने देखा, कितने सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको पार किया। सरकार आपके द्वार का पहला चरण कितना सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस पर काम किया। आज फिर दूसरा चरण हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का प्रारंभ कर रखा है और इसी बीच राजनीतिक अस्थिरता, जहां तक मुझे लगता है राज्य में कोई अस्थिरता की बात नहीं है। सभी चीजें सामान्य हैं और सामान्य रूप से चल रही है। अगर ये अस्थिरता होती तो राज्य के अंदर जो स्थिति थी, जो स्थिति है अभी, आज आप जाके देखिए, जिलों में जाइए, पंचायतों में जाइए, प्रखंडों में जाइए, क्या चहल पहल है। आज हमारे सरकार की योजनाओं की जो शिविरों में है, वहां जाके देखें कि राज्य में अनिश्चितता की स्थिति है कि क्या है। ये आर्टिफिशियल बवंडर है। आप सब लोगों ने जो राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारत का ये पहला घटना है, पूरे देश का ये पहला घटना है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनके दरवाजा पर जाकर के मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है वो सजा देने की आग्रह हम कर रहे हैं कि आज हमारे लिए कौन सी सजा आपने मुकर्रर किया है। ये जो वातावरण तैयार आपको लगता है, ये वातावरण हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया, ये हमारे विरोधियों के द्वारा, जो बेचैन आत्मा की तरह भटक रहे हैं और षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुजरिम को सजा मांगने का रिक्वेस्ट करते हुए देखा है? अगर मैं मुजरिम हूं तो मैं सजा हमें सुना दिया जाए। ये अनिश्चितता और इस तरीके का वातावरण राज्य के कार्यपालिका के अंदर एक संशय की स्थिति अगर उत्पन्न करने का किसी को जिम्मा है, किसी की जवाबदेही है, तो वो जवाबदेही आप समझ सकते हैं कि किसकी है। इसलिए मुझे उस विषय पर कोई चिंता नहीं है। बस चिंता ये है कि अगर मैं गुनहगार हूं और इतने दिनों तक मुझे सजा ना सुनाया जा रहा है, तो आज मैं इस पद पर
किस हैसियत से बैठा हूं, इसका जवाब जिसको सजा देना है उनको देना है। लेकिन सर बीजेपी जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी इतनी जल्दी में क्यों ये जानने के लिए क्या फैसला हुआ है। दो संवैधानिक संस्थाएं फैसला सुनाने वाली है, उस समय पर सुनाएंगी। सरकार भी इतनी जल्दी क्या है बीजेपी, आप देख रहे हो लगातार ये सवाल पूछ रही है। वही तो मैं तो कहता हूं बार बार कि जो हमारे विपक्ष के साथी आज भटकती आत्मा की तरह, बेचैन आत्मा की तरह, जब इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे विहीन जो विपक्ष हो, नेता विहीन जो विपक्ष हो, उस विपक्ष से क्या आशा की जा सकती है? क्या उन विपक्षों के साथ, उन विपक्षियों पर कोई भरोसा किया जा सकता है? आज जब हम जन कल्याण की योजना शुभारंभ करते हैं, जब लोगों को आमंत्रण करते हैं, तो ये अपने पार्टी ऑफिस में बैठ करके षड्यंत्र रचते हैं। अब इनके पास सरकार पर उंगली उठाने का और सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं। इनके पास अब एक ही सहारा है, एक ही इनको बचाने वाला है, जो इनको लगता है, जो इनको भ्रम है कि संवैधानिक संस्थाओं के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकें और उसे पकाएं। लेकिन इनकी ये रोटी पकेगी नहीं, जल जरूर जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ये पूरे सब्जेक्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो आप विकास की बात कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? फिलहाल आपको जो केंद्रांश मिलता होगा, खासकर पथ निर्माण विभाग में और ग्रामीण विकास और ऊर्जा विकास में, यहाँ केंद्र कितना मदद कर रहा है? क्योंकि मैंने सुना अभी, और आपकी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही थी केंद्रीय परिवहन मंत्री के साथ, झारखंड में काफ़ी पैसे देने की बात है। केंद्र से कितना सपोर्ट मिल रहा है, या इसके पहले वाले गवर्नमेंट और अभी कोई आंकड़ा होगा? मैं अभी आंकड़े लेके मैं बैठा नहीं हूं। अभी बिल्कुल आप अगर जहां तक हम कहें कि जिस तरीके से गैर भाजपा शासित सरकारों की स्थिति है, कमोबेश वही राज्य सरकार की भी स्थिति, हमारे झारखंड सरकार की भी। अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले बिहार में जब डबल इंजन की सरकार थी, तो हर चीज बहुत अच्छा और स्मूथ चलता इनको लग रहा था। जब सरकार से आदरणीय नीतीश जी बाहर निकले, तो मुझे जानकारी मिली है कि कई योजना और कई जो फंडिंग व्यवस्थाएं थी, उसमें बड़ी तेजी से रुकावटें आने शुरू हुई है। और हमने तो पहले से ही अपनी मांगे रखी हुई हैं, 1,36,000 करोड़ रुपए, 500-600 करोड़ रुपए देकर के वो उन्होंने चुप्पी बांध ली। जब हमारा दावा सही निकला तो माननीय केंद्रीय मंत्री यहां आकर के 200-300 करोड़ रुपए दे करके उस हमारी लायबिलिटी को समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का हम लोगों ने एक सहमति बनाई।
एक सैद्धांतिक सहमति बनी और वो चले गए। और हमें भी काफी उम्मीद थी कि 1,30,000 करोड़ रुपए की जगह कम से कम 300 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए से हमारा वो बंद दरवाजा तो खुला। लेकिन मुझे क्या पता था कि मंत्री जी यहां से वापस जाएंगे और वहां पर बैतालों का दरवाजा खोल देंगे, और लगे हैं बैताल दौड़ने हमारे पीछे। और अब तो जीएसटी का समय अवधि भी खत्म हो गया। जिस तरीके से नोटबंदी करके देश के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, आम नागरिकों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को भीख मांगने की स्थिति पर ला दिया, वैसे ही आज स्थिति है। रुपये के लिए केंद्र सरकार पर मोहताज होना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने, क्योंकि राज्य को जिस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर आय के स्रोत होते रहे हैं खनिज संपदाओं को लेकर, अब हम लोग खनिज संपदाओं से अलग हटकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर हम लोगों ने जोर दिया है। और इसको लेकर कई सारी योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिससे आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगातार बड़ी तेजी से जोड़ रहे हैं। हेमंत जी, एक राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा सवाल है। आपने कहा कि गैर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं और उनके साथ जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो संबंध होना चाहिए वो नहीं है तालमेल का केंद्र के साथ, तो एक एका बनाने की कोशिश की जा रही है, एकजुटता तैयार करने की कोशिश की जा रही है, और प्लेटफॉर्म भी तैयार हो रहा है। उसमें नीतीश जी भी लगे हुए हैं, केजरीवाल जी भी लगे हुए हैं, ममता बनर्जी भी लगी हुई हैं और केसीआर भी लगे हुए हैं। चारों नेताओं से आपके अच्छे संबंध रहे हैं और आप समय समय पे वक्त पे आप जो है राष्ट्रीय राजनीति में अपना किरदार निभा रहे हैं, गुरु जी भी निभाते रहे हैं। तो आप मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ आपकी सहयोगी है, तो कांग्रेस के साथ खड़ा होया जाए या किसी अन्य चेहरे के साथ जो है राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का मुकाबला किया जाए? देखिए, राजनीतिक अखाड़े में, वातावरण में कई सारी कयासें, कई सारी कहा जाए कि चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। फिलहाल इस राज्य में हम कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम मजबूती के साथ हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं, जो प्रयास चल रहा है, उस प्रयास को थोड़ा मैच्योर होने दीजिए और ये थोड़ा टाइम टेकिंग ये विषय है और समय आने पर उस पर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि हम लोग क्या करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है। अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को चलाए जा रहे हैं, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी राज्य के कई संगठन है, गर्मी है, वे आंदोलनरत हैं पिछले 1.5 महीने से, 2 महीने से। दशहरा बीत गया, सिर्फ दिवाली उनकी मनवाइएगा। देखिए, इस सरकार से राज्य के या राज्य सरकार के अंदर कार्यरत विभिन्न विभाग, विभिन्न वर्गों में बड़े पैमाने पर लोग कार्यरत हैं। कई लोगों का, कई संवर्ग का, कई विभाग के कर्मचारियों का, कई समस्याओं का समाधान काफी मजबूती से सरकार ने किया है। चाहे वो छोटा संवर्ग हो, चाहे बड़ा संवर्ग हो,
चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अनुबंध कर्मचारी हो, चाहे वो मानदेय कर्मचारी हो। और इस सरकार के निर्णय से राज्य में कार्यरत सभी कर्मचारियों की कई सारी उम्मीदें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। स्वाभाविक है, मैं इसे गलत नहीं मानता, लेकिन पूर्व में विगत 20 वर्षों में जो हमारे विरोधियों ने इस राज्य में अपना साम्राज्य चलाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों पर ही इन लोगों ने काम किया और नतीजा ये हुआ कि 2019 में उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। वजह क्या थी कि इतनी समस्याओं को इन लोगों ने जन्म दिया, इतनी समस्याओं को उलझा दिया और इतने छिन्न भिन्न स्थिति में राज्य को लाके खड़ा किया और इतना अस्त व्यस्त व्यवस्था को कर दिया। और आज जब हमें सरकार बनाने का मौका मिला, लोगों ने हमें सत्ता की कुर्सी दी। डे वन से ही आप देख रहे हैं कि जितने उलझे हुए चीजें हैं उन्हें सुलझाने का काम किया गया। बड़े पैमाने पर जो बंद पड़े व्यवस्थाएं हैं उनको फिर से चालू किया गया। सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के सभी संवर्ग के लोगों के कार्य करने के कार्य नियमावली बनने शुरू हो गए। इनमें समय लगता है और इसी बीच हम लोग सरकार बनी, कोरोना आया, 2 साल घर बैठे काम किया गया। घर बैठे कितना काम होता है आप सबको मालूम है, वो भी सरकारी व्यवस्था में। अब जब काम करने निकले हैं, हम राज्य के विकास को गति देने में लगे हैं, हमारे विपक्ष उसी ताकत के साथ पैर खींचने में लगे हैं। खैर, इससे हम घबराते नहीं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, किसी भी संवर्ग, किसी भी कर्मचारी को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी के लिए, जिन लोगों ने गलत तरीके से भी लोगों को रखा है, जिसने सही तरीके से भी रखा है और जिनको भारत सरकार के कई ऐसे कार्य योजना रहे हैं जहां पर कुछ दिनों तक काम करने के बाद भारत सरकार ने ये योजना बंद कर दी, वो सारे लोग सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए। वो राज्य सरकार के मत्थे इन लोगों ने वो मुसीबतें डाल दी। उन सब का एक एक करके समस्या का समाधान होगा। इसमें थोड़ा सब्र और धैर्य के साथ सबको काम लेने की आवश्यकता है। सर, दादा, ये जो मतलब आप एक जो ग्राउंड पे जो योजनाएं पहुंचती हैं, मतलब रांची से निकलती है, जो हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे, उसमें अभी तो कायदे से काम कर रहे हैं अधिकारी, खासतौर से ब्लॉक लेवल पे जो वीडियो सीओ होते हैं। लेकिन आमतौर पे आम दिनों में क्या होता है, जो ये ड्यूरेशन है वो खत्म होने के बाद वो जाते नहीं है ब्लॉक, उनके लिए घर बनाया गया है ब्लॉक में जहाँ उनको रुकना है। एक तो यह है कि उस समय लोगों को बहुत परेशानी होती है इसको लेकर। दूसरा ये है कि अभी जो योजना चल रही है, मैं कई सेंटर पे गया अभी शिविर में, उसमें एक चीज मुझे लगा है कि जो अधिकारी हैं वो चेयर पे बैठ रहे हैं और जो जनता है वो जमीन पर बैठ रही है। तो ये भी आप जो बता रहे हैं वो उस हिसाब से सही नहीं है। इस बात देखिए राज्य, इसमें मैं यही कहूंगा, पहले तो ये आप समझिए कि जो काम हो रहा है ये काम पहले कभी होता नहीं। पहले तो पदाधिकारी गांव जाते ही नहीं थे, ग्रामीणों से रूबरू होने का तो बात ही समाप्त था। कम से कम कुर्सी लेकर के गांव तक तो गए हैं,
अब वो दिन बहुत जल्द आएगा जहां पर हमारे ग्रामीण कुर्सी में बैठेंगे और पदाधिकारी जमीन में बैठेंगे। चिंता मत कीजिए। अच्छा सर, यही इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था। ये जो योजना चल रहा है, पिछले 3 दिन में 3 लाख आवेदन आए हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या लगता है कि 3 साल में ग्रामीण जो है वो वीडियो कार्यालय तक पहुंचने में उनको डर लगता था? यही वजह है कि 3 दिन में 3 लाख पहुंच गए। देखिए, बहुत सारी विसंगतियां रही हैं। हमने पहले भी कहा, आपने कभी सुना है कि बूढ़ा पहाड़ में कोई पदाधिकारी गया? बता दीजिए, आज गया? मानते हैं? मोटरसाइकिल में पदाधिकारी जा रहे हैं। आपने कभी सुना विधायक, मंत्री, डीसी, एसपी ट्रैक्टर में बैठ करके नदी पार करके शिविर लगा रहे हैं? लेकिन ये आप ही ने दिखाया है कि ऐसा हो रहा है। बदलाव और सरकार कोई जादुई छड़ी नहीं चलाती। जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसको चलाने का जो जिम्मा विगत 20 वर्षों में जिन लोगों ने लिया था, उन लोगों ने तो सब कागज कलम में किया। कैसे 11 लाख 12 लाख राशन कार्ड डिलीट हो गए? कैसे आज 20 लाख राशन कार्ड जनरेट करके लोगों को दिया जा रहा है? आज आप लोग जाइए, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% सही होगा। अगर आज पदाधिकारी अपने जगह से हिलकर ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमणों में जाना शुरू किए, आप इंतजार कीजिए, थोड़ा समय हमें मिले। पदाधिकारी रात में ग्रामीण क्षेत्र में भी सोएंगे और ब्लॉक कार्यालय में भी रहेंगे। अच्छा सर, आपने आपने दो योजना एक वर्ष पहले चालू की थी। एक था यूनिवर्सल पेंशन और दूसरा जब 2 साल आपने पूरा किया था तो आपने सीएम सपोर्ट योजना की शुरुआत की थी। पेट्रोल पे आप 25 रुपए सब्सिडी दे रहे थे। इन दोनों योजनाओं को 1 साल के बाद अब कहां तक आते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के बारे में तो आंकड़ा आपके पास पोर्टल में है, और ये अनवरत चलने वाला स्कीम है, और लोग की मृत्यु भी होगी, नए जुड़ेंगे भी। और मुझे लगता है कि सर्वजन पेंशन जो पहले चरण में प्रारंभ हुआ था, वो सबसे सफलतापूर्वक योजना है। आज यदा कदा शायद एक पंचायत में 2-3 लोग मिले अगर बिना पेंशन का, बुजुर्ग लोग, तो इतना एरर मैं समझता हूं कि मान के चलना पड़ेगा। और जहां सीएम सपोर्ट योजना की बात है, उस योजना में चूंकि उस समय पेट्रोल डीजल की जो स्थिति बनी थी, उसमें ये जरूरी था कि हम कुछ सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सपोर्ट करें, कुछ मदद करें। इसमें भी एक समय अवधि तक बहुत उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और कुछ समय के बाद उसमें कमी भी नजर आई, हमें जो जानकारी मिली। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ योजना में कुछ विसंगतियां थी, जिसको हम लोगों ने पुनः सुधार करके उसको प्रारंभ करने का ये बनाया है कि उसको सरलीकरण, चूंकि हर चीज एक बार में नहीं, कोई योजना हम उतारते हैं उसमें क्या कमी, जैसे पहले फेज में जो सरकार आपके द्वारा चलाया उससे कुछ कमी बेसी आए, उसको और सुधारा, उसको ठीक किया, उसके बाद चीजों को फिर से हम लोगों ने चालू किया, तो ये चीजें फिर उसमें चीजें आगे बढ़ने लगी। तो ये विशुद्ध रूप से ये लोगों के लिए है, ये सरकार के कोई जेब वाली कहानी नहीं है।
ग्रामीणों के ही जेब में जाएगा। नहीं जा रहा है तो जो चीजें हैं जहां है वही है, कहीं ऐसा है नहीं कि वो कहीं और दूसरे जगह जाके वो रिफिल हो रहा है। अच्छा सर, ये रोहित आपने देश के साथ साथ स्टेट में भी हमेशा रोजगार का बड़ा मसला रहा है। आप भी जब चुनावी मैदान में थे तो कई वादे किए थे,